जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके जीएस प्लस में करंट अफेयर का आपका टेस्ट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर में जीके भी आने वाली है, जनरल साइंस भी आने वाली है और करंट अफेयर भी आने वाली है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन आज हमारा टेस्ट होने वाला है। पहला टेस्ट हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो। पिछले जो हमने किए है ना, उनसे थोड़ा सा लेवल हमने इंक्रीज किया है और जैसे मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आज वाले टेस्ट में थोड़े से हार्ड रहने वाले हैं, तो इसलिए 30 में से कौन कौन 25 का जवाब दे सकता है देखते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जून 2025 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है और आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेकर आर्मी की वर्दी पहननी है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं और टेस्ट को बड़े प्यार से देना, बड़े दिमाग के साथ देना। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छा है। दो लास्ट में कमेंट करके बताओ कि कितना आपका स्कोर हुआ है, और अगर आप आज मैक्सिमम स्टूडेंट का 25 प्लस स्कोर रहता है तो अगले टेस्ट में और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी चीजें हम आगे बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। और अच्छा लगता है ना तो स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप टेस्ट की भावनाओं में खो जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक जरूर कर दिया करो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखो, प्रथम से एक क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जो ब्रह्मास्त्र क्लास में भी मैंने आपको याद करवा दिया था, ये कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन आपसे और भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे मैं यहां पर दिखा देता हूं। सारे के सारे आज वाली क्लास में आप याद कर लो, ठीक है। आप याद कर लो, कुछ मैं आपको बता देता हूं, फिर आप यहां पर देख लेना। और ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये अपने टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी, पहले वित्त मंत्री आर षणमुगम चेट्टी या शेट्टी भी लिख देते हैं कभी कभी, पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, और एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है, और ये तो पूछता ही आप सभी को पता है, ठीक है जी। उसके अलावा पहले गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजागोपालाचारी, पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। और अब ये सारे के सारे हैं वो आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी टेस्ट चल रहा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ये और देख लो, ये सबसे ज्यादा बार आया है कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो सारे के सारे नोट कर लो और सारे के सारे याद कर लो। और ये आपको है भारत की पहली नियुक्तियों वाली ये जो पीडीएफ है, फोटो है, ये अपने टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। देखो क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है ना, सबसे पहला और सबसे छोटा कौन है? आपका बुध। उसके बाद क्या आता है? आपका शुक्र। फिर आती है हमारी पृथ्वी, और उसके बाद आता है मंगल। और मंगल ग्रह को ही क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूर्य से इसकी दूरी, ये अपना सूर्य हो गया आग उगलता हुआ, इससे इसकी दूरी कौन से नंबर की है? चौथे नंबर की है, ये ध्यान रख लेना। हमारे पृथ्वी का क्या है? पड़ोसी है, ये भी ध्यान रख लेना। पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा।
पहला स्थान बुध का, दूसरा स्थान शुक्र का। यह भी पूछा जाता है कि सबसे नजदीक कौन है, दूसरे नंबर का सबसे नजदीक कौन है। तो ये अभी के लिए इतना ही याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिलाओं से संबंधित क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे याद करवाए थे। अब इसमें बताओ पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? प्रतिभा सिंह पाटिल जी हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको काफी बार करवा दिया है, अब ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अब ये सिर्फ एग्जाम में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं ना, ये समझ लो कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। और अब काफी बार करवा दिया है, सभी को याद हो गया होगा। याद हो गया ना सभी को? कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि हाँ सर ये याद हो गए, अब इन क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्या है कि किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? प्रकाश का त्योहार, प्रकाश का त्योहार। रंगों का त्योहार कौन सा होता है? रंगों का त्योहार अगर आपसे पूछे रंगों का त्योहार, तो होली है, उसको रंगों का त्योहार बोला जाता है। प्रकाश का त्योहार कौन सा हो जाएगा? दिवाली हो जाएगा अपना प्रकाश का त्योहार। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और गिफ्ट्स का त्योहार किसे बोला जाता है? तो क्रिसमस को गिफ्ट्स का या उपहारों का त्योहार भी बोला जाता है। तो ये याद कर लेना, तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो समझ में आ गया? ठीक है, और मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ईद हो जाएगा। ठीक है, तो चारों में से कोई भी पूछे अब आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक कल ही आपको याद करवाया था, साइंस के टॉप क्वेश्चंस करवाया, उसमें बताओ विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? और देखो आप आंसर करते हुए चला करो। किस तरीके से आप आंसर करते हुए चलना है आपको कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरीके से, ताकि आपको पता चलता रहे। बाद में आंसर तो मैं बता ही देता हूं, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो आपका ठीक है या नहीं है। आप ये कमेंट करते हुए चलोगे ना ए बी सी, इससे आपको लगेगा कि आप रियली में टेस्ट दे रहे हो। ये अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप सभी इस तरीके से कमेंट किया करो, और स्कोर कितना होता है वो तो आपको करना ही करना है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना एसआई मात्रक का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने? 6 पे। 5 था ना पिछला? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि जापान की मुद्रा क्या है? मैंने आपको बोला था कि जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी मुद्रा राजधानी ये याद कर लो। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, वो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहां का राष्ट्रीय खेल क्या है वो भी पूछा जाता है, तो जूडो। क्या है? जूडो है। ठीक है, और यहां की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन यहां की मुद्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जापान की मुद्रा क्या है? तो येन हो जाएगी जापान की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी में एआई का पूरा नाम क्या है? देखो इंग्लिश वाले तो इसका नाम बता देंगे, हिंदी वालों के लिए नाम बहुत अलग है। देखो आंसर करने की कोशिश करो, पहले हिंदी देख देख के करने की कोशिश करना। ठीक है, एआई आप सभी ने सुना है, लेकिन इसका नाम नहीं पता आपको हिंदी में। इंग्लिश में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो इंग्लिश वाले तो कर देंगे। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोला जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो याद हो गया। अब एग्जाम में आएगा तो कर दोगे, टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? और ये क्वेश्चंस मैंने आपको इतनी बार करवा दिया है, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को क्या करना है? इसका आंसर कमेंट करना है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, गोल्ड का। ठीक है,
धातु है, धातु वालों में भी मैंने आपको करवाया है, साइंस के टॉप क्वेश्चंस हैं उसमें भी मैंने आपको करवाया है। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। हर किसी को कमेंट करना है, ऐसे नहीं कि आप बिना कमेंट करे जाओगे, सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। अब ये मत बोलना सर जी तो 2023 की करंट अफेयर है, भाई ये 2023 की करंट अफेयर नहीं है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में हुआ था, उसके बाद ये हुआ ही नहीं। तो जब तक दूसरी बार नहीं हो जाता, पुराने वाली चीज इंपॉर्टेंट रहती है, और ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था। G20 शिखर सम्मेलन, तो इसकी मेजबानी का मतलब होता है किस देश में इसका आयोजन किया गया था, इसका मतलब ये होता है मेजबानी का मतलब। तो ये हमारे भारत में हुआ था। कहां पर? भारत ने इसकी मेजबानी की थी, और हमारे भारत में भी कहां पर? नई दिल्ली में, ठीक है, जो हमारी देश की राजधानी है, वहां पर यह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। चलो, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो सभी बताएंगे कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा? नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल है, वो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ा स्तनपायी हो जाएगा। स्तनपायी पता है क्या होता है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, स्तनपायी। हम भी क्या है? एक स्तनपायी है, ठीक है, मनुष्य क्या है? एक स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये तो आज के युवा हो आप दे सकते हो, एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने तो ये सीरीज नहीं देखी थी, लेकिन आपके लिए क्वेश्चंस याद करना, प्रिपेयर करना बहुत जरूरी था। कि हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? जो हैरी पॉटर सीरीज है ना, उसके लेखक कौन है, राइटर आपको बताना है, ठीक है। हिंदी फिल्मों के तो पूछता ही पूछता है, लेकिन हैरी पॉटर का जरूर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये चर्चा में रहती है, ठीक है, और बच्चों के बीच में, यानी कि जो आपकी जनरेशन है उसके बीच में काफी प्रचलित है, चर्चित है, प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसका? हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हो जाएंगे? जेके रोलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने देखी है कमेंट करके बताना कैसी है, क्योंकि मूवीज का मैं भी बहुत बड़ा शौकीन हूं, ठीक है, मूवीज का बहुत बड़ा शौक है भाई, ठीक है। जब तक मूवी ना देखे दिल को सुकून नहीं मिलता, वीक में तो 1-2 तो होनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए नहीं है अभी, आप बाद में देख लेना, अभी सिलेक्शन ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपको बताना है, माइक्रोसॉफ्ट के। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिल गेट्स हो जाएंगे, बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा काफी बार, ये हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग भी पूछा जाता है, तो ये क्या है? आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक है भाई अपना, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। इलोन मस्क को तो आप जानते ही हो, ये किसका है? टेस्ला, ठीक है, टेस्ला है। और स्टारलिंक इनकी एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट वाली, वो भी है। स्टीव जॉब्स है, अपने एप्पल वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को बोला जाता है गुलाबी शहर, ठीक है, गुलाबी शहर, क्योंकि गुलाबी रंग से बनी हुई इमारतें हैं और नई इमारतों पर गुलाबी रंग किया गया है। इसके अलावा उदयपुर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों का शहर, झीलों का शहर बोला जाता है उदयपुर को भी। उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों का शहर। और इसके अलावा एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और आता है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस भी क्या हो जाएगा? आपका उदयपुर हो जाएगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जोधपुर से भी पूछता है, जोधपुर भी बड़ी प्यारी जगह है, इसको क्या बोला जाता है? नीला शहर बोला जाता है, ठीक है।
जब हम जोधपुर गए थे ना, तो वहां पर सभी जो छोटे मोटे जितने भी घर थे सभी को नीला किया गया है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नीला शहर बोला जाता है, या इसी को एक दूसरे नाम से और बोलते हैं सूर्य नगरी। जब रेलवे स्टेशन पे उतरोगे वहां पर लिखा भी हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सूर्य नगरी हो जाएगा। बड़ी प्यारी जगह है, अच्छी जगह है, इतनी जगह हम घूम के आए हैं, और ये राजस्थान में है, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है, जहां पर धूप ज्यादा होती है। और हम लगभग अप्रैल मई के महीने में गए थे, हमें हर जगह हर दुकान पे ठंडा पानी मिला था। एक ऐसा शहर है जहां पर बिल्कुल फ्री में ठंडा पानी मिला था भाई, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, मतलब अच्छा पानी मिला था, समझ रहे हो। तो जोधपुर क्या हो जाएगा, जोधपुर वालों दिल से सलूट है आपको, ठीक है। तो नीला शहर क्या हो जाएगा, जोधपुर। सूर्य नगरी हो गया, झीलों का शहर, और पूर्व का वेनिस उदयपुर, और गुलाबी शहर के नाम से कैसे जाना जाता है, जयपुर। अब बोलोगे सर जी बीकानेर भी तो पूछ सकता है, उसका भी बता दो। तो बीकानेर को क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी, रेगिस्तानी शहर आप इसको बोल सकते हो। जो बीकानेर है उसको रेगिस्तानी शहर बोलते हैं, या इसी को ऊंट की भूमि भी बोल देते हैं, ऊंट की भूमि, ऊंट की भूमि। अब ऊंट का नाम आया तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन याद कर लो कि ऊंट को क्या कहा जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट ही चल सकता है। जो कई दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर सकता है वो कौन सा है, ऊंट, क्योंकि वो अपने कुबड़ में पानी स्टोर करके रखता है, वसा स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इतना याद हो गया, बस यही आपसे पूछेगा। आगे क्वेश्चन से आपका कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग। कौन सा, पहला होता है आपका केसरिया, जो बलिदान और त्याग का प्रतीक होता है, केसरिया। सफेद, केसरिया सफेद, जो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, केसरिया सफेद। और हरा, जो हरियाली और प्रगति का प्रतीक होता है। तो ये रंग होते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि चक्कर कौन से रंग का होता है, तो नीले रंग का होता है। इसमें कितनी तिलियां होती हैं, अगर ये हमसे पूछा जाए तो इसमें 24 तिलियां होती हैं, जो हमारे देश को 24 घंटे प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। बस आगे चलो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी, मुंबई में हुई थी, मुंबई, ठीक है। जो उस समय वो क्या था, बॉम्बे था। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं कि हिमालय किन 2 देशों के बीच स्थित है। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपको कंफ्यूज करने वाला है। काफी स्टूडेंट इसको गलत करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको बताना है कि आपका सही आंसर हुआ है या गलत हुआ है। देखो हिमालय है ना, वो हमारे भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, इसके अलावा चीन में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। तो हिमालय ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो अब इसका आंसर क्या करेंगे कि हिमालय किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि इंडिया और चीन, जहां पर ज्यादा क्षेत्रफल है इसका, इंडिया और चीन, ठीक है, इंडिया और चीन। चलो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पूछता है ऐसे, विश्व की सबसे लंबी नदी और साथ में पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी। तो दोनों का आप आंसर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह है आपका, ये पिछला 16 था, हाँ ये 17 है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखो मैं कुछ एक दो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर जी आप कमेंट करके पूछते हो। भाई कमेंट करके सिर्फ वही पूछता हूं जो क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ होता है, जो क्वेश्चंस मैंने याद करवा दिया होता है, ठीक है। तो इसलिए आप डेली क्लास लिया करो। जो स्टूडेंट कमेंट करता है इसका मतलब वो डेली क्लास नहीं ले रहा, तो डेली क्लास नहीं लोगे तो फिर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे।
फिर ये मत कहना कि सर हमने आपसे पढ़ा था और एग्जाम में क्वेश्चंस कम ही आए, क्योंकि अगर आप डेली क्लास नहीं देखोगे, कम क्लास देखोगे, तो कम ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो मैथ के बारे में बोलते रहते हैं ना, मैथ के लिए मैं एक स्पीड बूस्टर लेके आने वाला हूं, जिसमें 51 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उन्हीं टाइप के देखने के लिए मिलने वाले हैं, और लास्ट में तो रिवीजन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो इसका आंसर है, कमेंट कर देना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 2024 या 2025, कुछ भी पूछे, क्योंकि 2024 में बने थे तो 2024 लिखा हुआ है, तो कौन है ये अपने को बताना है, कौन है ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो एक टॉपिक मैंने आपको बताया था ना कि वर्तमान में कौन क्या, वो वाला टॉपिक है, वो जो सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, ताकि कोई भी चेंज हो जाए तो वो हम सारे के सारे याद रखें। ये वाला टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अमित शाह जी कौन है, गृह मंत्री। मनमोहन सिंह जी कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये क्वेश्चंस तो हो चुका है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। क्रिकेट में, अरे लड़कों, आप सभी के लिए क्रिकेट तो बहुत बड़ी चीज है ना, कोई बात नहीं, आप फोन में देखते हो, वैसे बहुत कम खेला होगा आपने, खेला भी है तो एक दो रूम के एरिया में खेला होगा। ठीक है, खुले ग्राउंड में नहीं खेला। अच्छा, गांव से हो खेला है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आंसर करो कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। गांव वाले नहीं बताना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो वाला बताना है। ठीक है, तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। एग्जाम्स में फुटबॉल का भी पूछा जाता है, तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा कबड्डी अगर आपसे पूछे, फुटबॉल के अलावा हॉकी और पूछता है। ठीक है, हॉकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉकी है, उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब कबड्डी लिख दिया है तो कमेंट करके बताना कबड्डी में कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि कबड्डी भी हमारे देश में थोड़ा थोड़ा प्रचलित हो रहा है, तो कबड्डी का कमेंट करके बता देना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नहीं पता आंसर कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, पिन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कबड्डी वाला आंसर आपको पिन मिल जाएगा। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा की पेंटिंग है, किसके द्वारा बनाई गई है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 26 नहीं है, 21 है, क्योंकि आज क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए थे, तो इसलिए एडजस्ट हमने कर दिया है। तो आपको बताना है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है, बताओ। ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग है वो किसने बनाई है, तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो मोनालिसा की पेंटिंग, क्योंकि मोनालिसा की जो पेंटिंग है ना, काफी ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो याद कर लो क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को, ये तो सभी को याद होगा, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती बनाते हैं, और 1 मई को क्या बनाते हैं, 1 मई को मजदूर या श्रमिक दिवस मनाते हैं। श्रमिक दिवस, या आप इसको मजदूर दिवस भी बोल सकते हो। ठीक है, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि, उगते हुए सूरज की भूमि। अब क्यों कहा जाता है वो मैं आपको समझा देता हूं, तब तक आप आंसर कीजिए, क्योंकि ये सबसे पूर्व में पड़ता है। ठीक है, और जो सूर्य की पहली किरण है ना, वो कहां पर पड़ती है, इसी देश में पड़ती है, तो इसलिए इसको उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका जापान हो जाएगा, उगते हुए सूरज का देश।
सबसे पहले पूर्व में है तो सूर्य की किरण इस पे पड़ती है। लेकिन अगर हमारे देश का राज्य पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विश्व में पूछे जापान, अपने देश में पूछे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? ये तो सभी को पता है। ताजमहल कहां पर स्थित है? आगरा यूपी में स्थित है। कहां पर? आगरा यूपी में। मुमताज महल के लिए बनवाया गया है तो कहां पर है? शाहजहां में। किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां। आगे देखो कि दुनिया में सबसे अधिक मातृभाषा वक्ताओं वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में सबसे अधिक मातृभाषा वक्ताओं वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपको बतानी है, तो कौन सी हो जाएगी यहां पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैड्रिन चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैड्रिन चीनी। और इसी को कभी कभी मंदारिन चीनी भी बोल दिया जाता है। मंदारिन चीनी, हिंदी में इसको मंदारिन चीनी लिख के भी दे देता है, तो याद कर लेना कि मंदारिन चीनी हो या मैड्रिन चीनी हो। समझ रहे हो? अरे याद कर लो कि भाई चीन वाली है, चीनी है, बस। ठीक है, और अगर मान लो 2 ऑप्शंस में चीनी दिया हुआ हो तो मंदारिन चीनी या मैड्रिन चीनी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है तो इंग्लिश को आंसर वो कर देंगे, लेकिन दुनिया की सबसे अधिक मातृभाषा वक्ताओं वाली भाषा कौन सी है? ये हो जाएगी। ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड अपने फोनों में यूज होता है, बताओ। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा गूगल का। क्या हो जाएगा? गूगल का हो जाएगा। ठीक है, गूगल का हो जाएगा। ओके। गीतांजलि किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि एक पुस्तक का नाम है और यह हमें बताना है कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, तो आप सभी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी गई। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की फेमस पुस्तक कौन सी है, तो गीतांजलि हो जाएगी। कैसे भी पूछे याद कर लो, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलो, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये क्वेश्चंस बार बार मैं करवा चुका हूं, बस अब इसका अंत आ चुका है। अब इस क्वेश्चंस का अब ये आगे नहीं दिखेगा आपको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे है ना, बस अब आगे नहीं दिखने चाहिए, तो ये हो जाएगा। सभी को पता है नाइट्रोजन है। ठीक है, और कल स्टूडेंट कुछ गलत कर रहे थे तो गलत मत किया करो भाई, बार बार याद करवाया है। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है ये। 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भारत के उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न सिख जो भागते नहीं थे, उड़ते थे, तो मिल्खा सिंह जी हैं। ठीक है, मिल्खा सिंह जी हैं, उनको उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। और आप सभी आर्मी वाले हो, रेस करते हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है मिल्खा सिंह मूवी के सॉन्ग सुनते हुए। बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाली मूवी भी है और इसके सॉन्ग भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। और इसमें जो किरदार निभाया गया है वो बहुत अच्छे से निभाया गया है। ठीक है, तो मिल्खा सिंह क्या हो जाएंगे? उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पीटी उषा है, उनको किस नाम से जाना जाता है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। तो इनको क्या बोला जाता है? गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। और एक और एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है इनसे संबंधित जो पूछा जाता है, इनको क्या बोला जाता है? पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है जी। ध्यानचंद जी हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर, ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। जादूगर
कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनको क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, भगवान। और इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, मास्टर ब्लास्टर। और एक बार इनका पूरा नाम भी पूछा गया था, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। क्या हो जाएगा, सचिन रमेश तेंदुलकर, क्योंकि रमेश तेंदुलकर क्या है, इनके पिता का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता। ये कौन सा था, 29वां क्वेश्चन था, तो ये अपना 30वां क्वेश्चन हो जाएगा कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे काफी चर्चित रहा था। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, फुटबॉल का मैच देखते नहीं है, वैसे तो अभी क्रिकेट का भी नहीं देखते, इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन ये उस समय काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा था वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता, तो ये जीता था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीता था, इसलिए काफी चर्चित रहा था। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन रहा था, फ्रांस रहा था, जिसको 4-2 से हरा दिया गया था। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने जीता था। एक तो होता है आपका रोनाल्डो, तो हम है रोनाल्डो के फैन। ठीक है, और अर्जेंटीना में दूसरा खिलाड़ी था, ठीक है, जिसकी वजह से चर्चा में रहा था। तो रोनाल्डो के जो विपरीत वाले हैं ना, वो इसमें फैन है, तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अरे ये तो वैसे क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आने वाला नहीं है, कमेंट करके बता देना। ठीक है जी, तो इसमें सबसे खतरनाक खिलाड़ी रोनाल्डो तो हमारा, मतलब हमारा है। ठीक है, दूसरा कौन है वो कमेंट कर देना। यार रोनाल्डो है ना, वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें सिखाता है कि एक बिल्कुल गरीब घर से इस तरीके से किस लेवल पे पहुंचा जा सकता है अपनी मेहनत के बलबूते। ठीक है, टैलेंट है जो इसमें है ना, उसमें ज्यादा है, टैलेंटेड ये ज्यादा है, लेकिन उसने अपनी मेहनत के बलबूते पे, तो इसलिए बोला जाता है ना कि टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो मेहनत के बलबूते पे आया है। ठीक है, टैलेंट रोहित शर्मा के पास ज्यादा है, लेकिन विराट कोहली अपनी मेहनत के बलबूते पे आया है। तो ऐसे लोग ज्यादा इंस्पायर करते हैं मुझे, सबका अपना पर्सनली होता है। ठीक है, तो अपने ये 30 क्वेश्चंस का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। और जो साइंस के लिए बोलते रहते हैं ना टॉपिक वाइज, कल ये टॉपिक वाइज क्लास आ चुकी है, धातु अधातु वाली। जिसने नहीं देखी, इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अपने टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था ना वो वाली फोटो, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो इस क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, बस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कितना आपका स्कोर रहा है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि उनका 30 में से क्या स्कोर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।